जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले चलते हैं। उसके बावजूद भी पहले कोई भी कार्य करते हैं तो ईश्वर को याद करने से वह कार्य सफल हो जाता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करें, हमारे यहाँ पे 16 संस्कार बताए गए हैं। उन 16 संस्कार में केवल दाह संस्कार को छोड़ करके बाकी जितने भी संस्कार हैं उन सब संस्कारों के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। उसी प्रकार आपको कोई भी कार्य करना हो तो पहले समय देखना चाहिए, मुहूर्त देखना चाहिए। आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि आप कौन से कुकर्म करते हो रहस्यमय ज्ञान में। तो भगवान को पहले याद कर लें, फिर आगे प्रस्थान करते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तखत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम वम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। मनुष्य को कष्ट क्यों प्राप्त होता है? ऐसे कौन कौन से कर्म मनुष्य करता है जाने अनजाने में, जिसकी वजह से ग्रह जो है कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं, कुकर्म की वजह से। तो यह बात पूर्णतः सत्य है कि हमारे द्वारा पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर हमारा वर्तमान जीवन तय होता है। हर मनुष्य का जीवन अलग अलग होता है, क्योंकि जैसा हम खेत बो करके आते हैं, जैसे कर्म करके आते हैं, वैसे ही हमें इस जन्म में पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर हमारा वर्तमान जीवन तय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी कुंडली के ग्रह ही हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। यानी मनुष्य को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह नक्षत्रों की वजह से ही जीवन सुधरता है और ग्रह नक्षत्रों की वजह से ही जीवन में परेशानी आती है। और ये ग्रह जो है पिछले जन्म के हमने क्या क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों की सजा या फल देने के लिए ही ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में आते हैं। कई बार हम ये सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों का भार हम इस जन्म में क्यों ढो रहे हैं।
जो गलती या अपराध हमने किया होगा परंतु याद नहीं है, उसकी सजा हमें इस जन्म में भुगतनी पड़ती है। क्योंकि जब आप पैदा होकर के आते हैं तो आपकी पिछले जन्म की सभी मेमोरी खत्म हो जाती है, परंतु आपको इस जन्म में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। तो इसका जवाब सिंपल साधारण सा इतना ही है कि यह भी ईश्वर का एक तरह का सिद्धांत है। ईश्वर कहता है मैं आपको कोई सजा नहीं देता हूं, नहीं कोई फल देता हूं, आप जैसा कर्म करके आते हैं वैसा ही मैं आपको फल देता हूं। यह ईश्वर का सिद्धांत है कि आपको इस जन्म में पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही हिसाब किताब देना होता है। इस बात को अवश्य हर मनुष्य को ध्यान रख लें, क्योंकि कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता, कोई भी मनुष्य परेशान नहीं होना चाहता, कोई भी मनुष्य कष्ट नहीं भुगतना चाहता है, फिर भी उसको कष्ट, दुख, परेशानी और दरिद्रता भी मिलती है। ये खामियाजा ना उसे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ अपराध या गलतियां वर्तमान में भी हम करते हैं जो सीधे मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती है और ये अपने ग्रहों को नकारात्मक रूप में प्रभावित भी कर देती है। चाहे ग्रह आपका अच्छा है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार वो ग्रह आपको अच्छा फल देगा, परंतु इस जन्म में आपने यदि कोई ऐसे अपराध या गलती कर दी तो वही ग्रह जो अच्छा देने वाला फल है वो आपको कष्ट प्रदान करने लग जाता है और जिसका सीधा प्रभाव इस जन्म में आपको कष्ट के रूप में भुगतना पड़ता है। तो अब हम ये आपको बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा कर्म करते हो या कौन सा अपराध करते हो कि जिसकी वजह से अच्छे ग्रह भी आपका नुकसान देने लग जाते हैं। अब जैसे उदाहरण लेकर के चलते हैं, चंद्र ग्रह हो गया। तो जो मनुष्य स्त्रियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी कुंडली का चंद्रमा खराब हो जाता है और इससे पीड़ित होकर बुरा प्रभाव छोड़ता है। और खासकर नाना, दादी, माता, सास के साथ बुरा बर्ताव करने वाले व्यक्ति को कष्ट अवश्य भुगतना पड़ते हैं। इसीलिए इनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है। मतलब जो मनुष्य नानी को परेशान करता हो, जो मनुष्य दादी को परेशान करता हो, जो व्यक्ति अपनी माता को परेशान करता हो, जो व्यक्ति अपनी सास को परेशान करता हो, उनके साथ गलत व्यवहार करता हो, ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है। अब हम आते हैं बुध ग्रह के ऊपर कि बुध ग्रह कब खराब फल देने लग जाता है कि अपने घर की अविवाहित स्त्रियां, जैसे कि बेटी हो गई, बहन के साथ साथ साली हो गई और मौसी के साथ जो व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, उनको भी बुध के द्वारा कष्ट जो दिए जाते हैं उनका सामना करना पड़ता है। यानी कि बुद्धि उसकी जड़वत हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है और
हकलाने की बीमारी आ जाती है। बृहस्पति यानी गुरु भी कभी कभी खराब फल देने लग जाता है। यदि आप घर के बड़े बुजुर्ग जैसे पिता हो गए, दादा हो गए, दादी हो गई, नाना और अन्य वृद्ध जनों का अपमान करने लग जाओ, उनका कहना नहीं मानो, तो गुरु ग्रह अच्छा फल नहीं देगा और दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य साधु संत इनका निरादरण करता है, उनका अपमान करता है, उनको भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रह के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य कर की चोरी करता हो, यानी कि देश के साथ में गद्दारी करता हो, किसी का धन उधार लेने के बाद में वापिस नहीं करता हो, किसी मनुष्य के दिल को ठेस पहुंचाने का काम करता हो, तो सूर्य जो है उसका बुरा प्रभाव देने लग जाता है। जीव आत्मा को कष्ट पहुंचाने का सीधा संबंध सूर्य से होता है। इसीलिए इन मनुष्यों को जो बताए जा रहे हैं कष्ट नहीं देना चाहिए। अब शुक्र, जो मनुष्य अपने जीवन साथी को कष्ट देते हैं यानी पत्नी को कष्ट देते हैं, गंदगी को अपने आसपास रखते हैं, घर के अंदर और बाहर गंदे वस्त्र धारण करते हो, उनके जीवन में शुक्र ग्रह की वजह से कष्ट आते हैं। और इस प्रकार के किए गए कार्यों के फलस्वरूप उस मनुष्य को शुक्र ग्रह से कष्ट की प्राप्ति होती है और कष्टों के कारण बन जाता है। मंगल ग्रह, यदि आप अपने भाई के साथ में किसी भी प्रकार से धोखा करते हो, उसको ठेस पहुंचाने का काम करते हो या फिर उसे आत्मिक तौर पर कष्ट देते हो, ऐसे कार्य करने से मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा पत्नी के भाई के साथ बुरा व्यवहार करते हो यानी साले के साथ भी, तो भी मंगल ग्रह जो है खराब कष्ट देने लग जाता है। शनि ग्रह, शनि ग्रह कष्ट तब ज्यादा देने लगता है जब पिता के भाई यानी ताऊ या फिर चाचा के साथ में कोई मनुष्य बुरा व्यवहार करता है, मेहनती व्यक्ति के साथ में कोई दुर्व्यवहार करता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता हो। मांस मदिरा का सेवन करने से शनि देव बुरा फल देने लग जाते हैं। यानी जिसका शनि अच्छा है, परंतु यदि वो शराब का सेवन करने लग जाए, मांस का सेवन करने लग जाए, तो शनि खराब फल देने लगता है। किसी दूसरे की वस्तु को कोई व्यक्ति हत्या लेता हो, निर्वंशी की जमीन को हड़प लेता हो, किसी गरीब की जमीन को हड़प लेते हो, तो भी शनि जो है बुरा फल देने लग जाता है। इसीलिए किसी मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले मनुष्य की मजदूरी को नहीं खाना चाहिए और जिसका जितना बनता है उतना पैसा अवश्य देना चाहिए।
राहु ग्रह, राहु को सांप का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए सांप को नहीं मारना चाहिए, अन्यथा राहु और ज्यादा कष्ट देने लग जाता है। सांप पालने वाले को कष्ट भी नहीं देना चाहिए, और ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने से राहु और ज्यादा कष्ट देने लग जाता है। भाई और पिता को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को राहु की वजह से कष्ट भोगना पड़ते हैं। इसीलिए इन व्यक्तियों को परेशानी नहीं करना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, अन्यथा राहु भयंकर कष्ट की उत्पत्ति करता है। यानी यदि आपका पिछले जन्म के कर्म के अनुसार राहु खराब है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप पिछले जन्म में सांपों की हत्या करके आए हो, सांप मार करके आए हो, और ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ में आपने बहुत दुर्व्यवहार किया है। भाई और पिता को भी आपने अपमान किया है, इसलिए इस जन्म में राहु आपको कष्ट देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस जन्म में आपको वैसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति हो सके। और केतु ग्रह, केतु ग्रह जो है अपने भतीजे या भांजे का दिल दुखाने की वजह से केतु ग्रह खराब देता है फल। उनके अधिकार को हड़पने वाले अपराधी को केतु दंड देता है। इसके अलावा मंदिर या मंदिर की ध्वजा, मंदिर तोड़ना या मंदिर की ध्वजा तोड़ने से भी केतु अशुभ फल देने लगता है। साथ ही साथ आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि किसी के लिए झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, अन्यथा राहु केतु का फल खराब हो जाता है। तो यदि आपका केतु खराब हो तो आप ये मान के चलो आपने पिछले जन्म में मंदिर को तोड़ा है, झूठी गवाही दी है, या फिर भानेज या भतीजे का दिल दुखाया है, इसलिए केतु आपको कष्ट प्रदान करता है। तो आपको इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपके जो जो ग्रह खराब हैं उन ग्रह के इफेक्ट क्या है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, और उनके अनुसार ही मनुष्य को वर्तमान में जो ये रिश्ते उपलब्ध हो तो उन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आपको ऐसी ही रहस्यमय रोचक जानकारी चाहिए तो हमारी आओ ज्योतिष सीखे नामक किताब है। यह किताब आप देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप पर संदेश देकर के प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर यह संदेश देकर के यह किताब आप प्राप्त की जा सकती है, उचित दक्षिणा देकर के। जय माता दी, जय मां कामाख्या।